हेलो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि जब आपकी सब्जेक्ट की स्टडी कंप्लीट हो तो आपको उसे कैसे रिवाइज करना है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो आइए अब मैं आपको गाइड करता हूं कि सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपकी रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो तो जो आपने अपने लिए नोट्स बनाए हैं उनको आपको 3 से 5 दिनों तक रिवाइज करना है, यानी कि आप डेली बेसिस पे उन्हें 2 घंटे या 3 घंटे जरूर रीड करें। इन केस अगर आपके पास कंसाइज नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हें जरूर गो थ्रू कीजिए, जिससे कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स याद आ जाएं। और आप एक प्रैक्टिस बनाइए कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और फॉर्मूलेज आपने कंसाइज नोट्स में अपने लिए लिखे हैं उनको नोट करके आप अपने लिए फ्लैश कार्ड्स बनाइए और आप इन फ्लैश कार्ड्स को या स्टिकी नोट्स को अपने रूम की वॉल पे पेस्ट कर दीजिए। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि एग्जाम के दिनों में आप उन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू अपनी सारी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और फॉर्मूलेज को इजीली मेमोराइज कर पाएंगे और बहुत ही क्विकली उन्हें गो थ्रू कर पाएंगे। दोस्तों कंसाइज नोट्स को गो थ्रू करने के बाद आपको डेली बेसिस पर कम से कम 2 सब्जेक्ट्स के एक एक मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है और फिर उसको सजेस्टेड आंसर से चेक करना है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के साथ साथ आपको आईसीआई की वेबसाइट से पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और आरटीपीज को भी सॉल्व करना है और अपनी आंसर शीट को सजेस्टेड आंसर की शीट के साथ क्रॉस चेक करना है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा और साथ में आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। ये जरूरी नहीं है कि जब आपका आईसीआई का एग्जाम हो तभी आप वहां पर जाकर अपने पेपर को सॉल्व करें। आपको एग्जाम से पहले ही एक मॉक टेस्ट पेपर को पिक करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा और साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा और तीसरा आपको 3 आवर्स तक राइटिंग करने की जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें भी हेल्प मिलेगी। जब आप अपनी आंसर शीट को सजेस्टेड आंसर की शीट के साथ मैच करें तो वहां पर जितनी भी आपने मिस्टेक्स करी हैं उनको जरूर मार्क करें और उनको जरूर करेक्ट करें, जैसा कि हम पहले अपनी प्राइमरी क्लासेस में करते थे। इस बात का ध्यान रखें कि जो करेक्शन वर्क है वो बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज तो आपको इन मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने से कोई भी हल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको आपने नजरअंदाज कर दिया तो इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जहां भी आपकी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपके कम मार्क्स आए हैं तो उन सारी ही मिस्टेक्स को इम्प्रोवाइज कीजिए, तो इसकी वजह से आपका वो टॉपिक और भी ज्यादा सॉलिड तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और आप एक प्रैक्टिस बनाएं। मान लीजिए कि आपने एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया और उसमें आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो जब आप उस मॉक टेस्ट पेपर को 1 या 2 दिन बाद अगर दोबारा से सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके एटलीस्ट 10% एडिशनल मार्क्स आने चाहिए, यानी कि आपके उसमें 55 मार्क्स आने चाहिए। और अगर आप उसको तीसरी बारी सॉल्व करते हैं तो आपके कम से कम उसमें 60 मार्क्स आने चाहिए। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इन स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप अपने आईसीआई एग्जाम्स को बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे। और बच्चों यहां पर मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट www.escholars.in में सीए फाउंडेशन की टैब में जाकर और ई बुक्स के सेक्शन से फ्री सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको आईसीआई के रीसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी दिए गए हैं, तो आप इन टेस्ट पेपर्स और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और साथ में सजेस्टेड आंसर्स को गो थ्रू करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।